Bismillahirrahmanirrahim and welcome to Graphic Designing with Canva क्लास नंबर 4। आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम खुद कैनवा में इसी तरह डिज़ाइन बना सकते हैं बग़ैर किसी एआई के और बग़ैर किसी टेम्पलेट के। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये देखें, ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है, अब हम इस डिज़ाइन को कैनवा से रिक्रिएट करेंगे। आपके सामने मैं शो करूँगा कि किस तरह आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे हम जाएंगे, सबसे पहले कैनवा ओपन करेंगे। जब कैनवा ओपन हो जाएगा तो देन आपने यहाँ आना है और थोड़ा वेट करना है। अच्छा अच्छा, यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना है और क्रिएट के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, लेकिन आपने यहाँ सोशल मीडिया पे क्लिक करना है। यहाँ बहुत सारे फ्रेम्स आपको मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो डिज़ाइन आप बनाना चाहते हैं उसका उसका जो रेशो है या जो साइज़ है वो कैसा होना चाहिए। तो फिलहाल मैं यहाँ यूट्यूब थंबनेल चूज़ करूँगा जिसका साइज़ यूट्यूब थंबनेल के जैसा हो, या आप खुद भी कस्टमली भी आप एंटर कर सकते हैं वो वैल्यू जिस जैसा रेशो और जैसा साइज़ आपको चाहिए। लेकिन फिलहाल हम यूट्यूब थंबनेल को क्लिक करेंगे तो थोड़ा लोडिंग करेगा और उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये आ जाएगा, अच्छा, ये आ गया हमारे पास इंटरफेस। अभी अगर आप थोड़ा गौर करें तो ये जो डिज़ाइन मैंने बताया था इसका बैकग्राउंड रेड था। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड रेड करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे कलर्स पे और कलर्स में यहाँ हम चूज़ करेंगे रेड। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट है, इसी तरह हम थोड़ा चेंज करना चाहते हैं इस कलर को, तो थोड़ा डार्क करते हैं इसको। अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी ठीक है। अच्छा, ये हो गया सेट। अब इसका बैकग्राउंड हो गया ऐड। अब हम सबसे पहले जो टेक्स्ट था कराची स्टूडेंट बिरयानी, हम इसको पहले लिखेंगे। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, हेडिंग पे क्लिक करेंगे, जो भी हो जिस तरह भी आप चाहते हैं। लेकिन फिलहाल हम जो कराची है उसको हम बड़ा लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हम हेडिंग को क्लिक करेंगे। हेडिंग अभी हो गया ओपन। अब हमने यहाँ लिखना है कराची, करा सॉरी कराची, ठीक है, कराची हमने लिख दिया। अच्छा, यहाँ टिक पे क्लिक करेंगे। अब हम इसको थोड़ा ले जाएंगे ऊपर। अच्छा, इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे, तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे, इस कराची पे हम क्लिक करेंगे इस तरह, तो हमारे पास यह ऑप्शन आ जाएगा फ़ॉन्ट। हम फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फ़ॉन्ट क्या होता है? फ़ॉन्ट जो टेक्स्ट होता है उसका स्टाइल्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। मिसाल के तौर पर ये भी एक स्टाइल है, ठीक है, कराची। इसी तरह मज़ीद और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं इसमें, ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे, जो पसंद आए। लेकिन फ़िलहाल हम क्या करेंगे, इस एरो पे क्लिक करेंगे। पूरा फ़ॉन्ट जब हमारे पास आ जाएंगे, यहाँ एक ये ये एक फ़ॉन्ट है, हम यहाँ ये यूज़ करेंगे। हमने डिज़ाइन में वहाँ ये यूज़ किया था। सबसे पहले हम इसको करते हैं क्लिक, तो ये फ़ॉन्ट हमारे पास फिट हो गया। अब इस फ़ॉन्ट का कलर भी हम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो कलर के लिए हम यहाँ आएंगे, नीचे कलर पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हमने उस डिज़ाइन में हमने येलो कलर सेट किया था, हम यहाँ भी इस पे येलो कलर सेट करेंगे। तो ये हो गया।
अब हम इस कलर को भी थोड़ा कस्टमाइज़ करना चाहते हैं थोड़ा, तो इस चीज़ यहाँ पे क्लिक करना है ये, और इस कलर को आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसा चाहते हैं। मेरे ख्याल से इसी तरह परफेक्ट होगा। अच्छा, तो ये भी हमने लिख दिया कराची, ठीक है, ये हो गया, ये भी हमने लिख दिया। थोड़ा हम इसका साइज़ बड़ा करेंगे। अच्छा, अगर आपको याद हो तो उस डिज़ाइन में हमने एक बिरयानी का आइकन लगाया था, तो अब हम यहाँ बिरयानी का ऑप्शन का आइकन यहाँ लगाएंगे। तो आइकन को हम कैसे लगाएंगे? किसी भी अब इस डिज़ाइन में हम जो भी पिक्चर या फिर अगर कोई आइकन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम आएंगे एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। एलिमेंट्स में यहाँ सर्च करेंगे बिरयानी, ठीक है, बिरयानी, बिरयानी। तो ये हमारे पास बहुत सारे ये आइकन्स आएंगे, हम इस आइकन को यूज़ करेंगे ये। तो ये हो गया ओपन। अब इसके साइज़ को छोटा करेंगे, ठीक है, और इसको यहाँ लगाएंगे, इसको थोड़ा, अच्छा अच्छा, ये भी हमने लिख दिया। अब हम इस कोने में न्यू लिखना चाहते हैं, यानी ये शॉप अभी न्यू न्यू खुला हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे न्यू। तो टेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हम आएंगे टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे न्यू, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं, इसका कलर बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसका कलर हम करेंगे सफ़ेद, ठीक है, वाइट। अब ये हमने लिख दिया। अब इसको हम थोड़ा घुमाएंगे। अब ये जो ऑप्शन है ये हमारे टेक्स्ट को थोड़ा इसी तरह घुमाएगा, ठीक है, इसी तरह है, इसी तरह। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे, वहाँ कोने में लगा देंगे। ये भी हो गया, ठीक है। अब कराची हमने लिख दिया, बिरयानी का आइकन ऐड किया, न्यू भी लिखा। अब यहाँ हम लिखेंगे कराची स्टूडेंट बिरयानी, ठीक है। स्टूडेंट बिरयानी हमने नहीं लिखा, वो हम यहाँ अब लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टूडेंट बिरयानी, सब हेडिंग लिखेंगे स्टूडेंट बिरयानी। अच्छा, ये हमने लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे, और अभी हम लाएंगे यहाँ सेट करेंगे, ठीक है। ये भी हो गया। अब अलाइनमेंट क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ। अलाइनमेंट ये होती है कि जो चीज़ किसी डिज़ाइन में, अब यहाँ मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट बिरयानी लिखा हुआ है, तो इसको मूव करना और सही जगह पे फिट करना, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो अब ये इसको अलाइनमेंट का एक तरीका तो ये है कि आप इस पे क्लिक करें और इस तरह घुमाएं। दूसरा तरीका बहुत आसान है, आप यहाँ आए, यहाँ ऑप्शंस में, यहाँ आपको ये ऑप्शन मिलेगा नज, ये ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एरोस होंगे मुख्तलिफ, आप ऊपर दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, इस तरह दबाएंगे तो ये ऐसा आएगा, नीचे दबाएंगे तो ये नीचे आएगा। फिलहाल हमने अब इसको फिट कर लिया, ये ठीक है, ठीक है। कराची स्टूडेंट बिरयानी, थोड़ा सा अलाइनमेंट इसका सही करते हैं, अलाइनमेंट। अब मेरे ख्याल से ये काफ़ी ठीक है, ठीक है।
ये भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ बिरयानी के इमेजेस ऐड करेंगे। ठीक है, बिरयानी के इमेजेस ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने फ्रेम लगाना होता है। फ्रेम क्या होता है? फ्रेम जब हम नॉर्मली जो हमारे फ़ोटोज़ घर में लगे हुए होते हैं तो उसका एक फ्रेम होता है। इसी तरह यहाँ फ़ोटोज़ लगाने के लिए भी फ्रेम ज़रूरी होता है। तो हम आएंगे एलिमेंट्स पे, यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्रेम। ठीक है, फ्रेम। तो अच्छा, ये हमारे पास बहुत सारे फ्रेम्स आ गए, लेकिन हम यहाँ इसको चूज़ करेंगे। ये हो गया चूज़। अब हम इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अच्छा, फ्रेम से पहले हम एक चीज़ करना चाहते हैं। ये जो साइड, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो साइड है, हम इसके कलर को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे और एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे शेप, शेप्स। जब शेप्स हमने सर्च कर दिया तो सबसे पहले ये एक रेक्टेंगल आ गया। हम इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पे हमने क्लिक कर दिया। हम इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर ये कलर लगाते हैं, थोड़ा कलर को थोड़ा चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर ये इसका कलर हो गया। इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। ठीक है, मज़ीद भी बड़ा करेंगे, मज़ीद बड़ा करेंगे। इसको जो तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ से घुमाएंगे। ठीक है, इसको हमने घुमाया, थोड़ा बड़ा करेंगे और इसी तरह यहाँ पे फिट करेंगे। अब ये इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राइट है, थोड़ा इसके कलर को हम चेंज करते हैं। कलर को, ये कलर ठीक रहेगा। अच्छा, अब हम इस फ्रेम को यहाँ लाएंगे। सॉरी। अच्छा, अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ लेयर्स का प्रॉब्लम है। चूंकि ये चीज़ हमने बाद में लगाया और ये बहुत पहले लगा हुआ था ये फ्रेम, तो अब ये जब यहाँ आएगा तो ये फ्रेम नीचे आएगा। इसको हम ऊपर कैसे लाएंगे? इस पे हम क्लिक करेंगे थ्री डॉट्स पे, यहाँ पे आएगा लेयर्स। ठीक है, ये इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेयर्स का ऑप्शन ढूंढेंगे, लेयर्स। यहाँ इस पे क्लिक, सॉरी, ये रहा। ये लेयर हो गया। इसको हम शो लेयर्स। अब ये यहाँ सब कुछ शो हो रहा है, लेकिन चूंकि हमने फ्रेम को इस स्क्रीन के ऊपर लाना है तो हमने इस तरह करना है। ठीक है, अब इस फ्रेम को हम लाएंगे, अभी इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब इस फ्रेम में हम बिरयानी का एक फोटो ऐड करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे एलिमेंट्स में, सर्च करेंगे, एलिमेंट्स में सर्च करेंगे, दोबारा हम सर्च करेंगे बिरयानी, बिरयानी। जब हमने बिरयानी सर्च किया तो ये बहुत सारे इमेजेस हमारे पास आ गए। यहाँ फ़ोटोज़ पे क्लिक करना है और फ़ोटोज़ में यहाँ बिरयानी का एक अच्छा फ़ोटो देखते हैं। तो ये हमारे पास ये काफ़ी अच्छा है, अट्रैक्टिव है। इसको हम लगाएंगे। इसको कैसे हम इस फ्रेम में लगाएंगे? इसको थोड़ा छोटा करेंगे, थोड़ा मज़ीद छोटा करेंगे, ये यहाँ फिट करेंगे। लेकिन अभी
मसला ये है कि सही तरीके से फिट नहीं हुआ, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको इसी तरह लाएंगे तो ये पूरा कंप्लीटली शो होगा। ठीक है, अच्छा, तो एक फ़ोटो हो गया, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा अच्छा, एक और ट्रिक है। आ, अब हम चाहते हैं कि एक और फ़ोटो इसी तरह नीचे और लगाए, तो इसके लिए हमने दोबारा एक फ्रेम यहाँ लाना होगा और फिर दोबारा यहाँ एक फ़ोटो सेट करना होगा। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका यह है, इससे बचने के लिए अब इस पर क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है इसको कहते हैं डुप्लिकेट। तो ये डुप्लिकेट होगा, ये दो हो जाएंगे। जब ये दो हो जाएंगे तो फिर इसको नीचे लाएंगे और इससे यहाँ डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन आएंगे कि आपने फ्रेम को डिलीट करना है या इमेज को डिलीट करना है। तो यहाँ हमने इमेज को डिलीट करना है, फ्रेम को यहाँ रहने देना है, और यहाँ हम दूसरा इमेज लाएंगे तो डिलीट इमेज पे क्लिक करना है। तो ये खाली फ्रेम हो गया। अब हम यहाँ इमेज को लाएंगे तो एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ हमने सर्च किया था बिरयानी, तो बिरयानी का एक और फ़ोटो हम देखेंगे और यहाँ सेट करेंगे। तो हम बिरयानी का एक और फ़ोटो देखेंगे, मिसाल के तौर पर ये भी एक फ़ोटो है, हम इसको लगाएंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा करेंगे। इसको इस फ्रेम में फिट करेंगे। अच्छा, अब इसको ये सही से फिट नहीं हुआ तो हम आएंगे यहाँ क्रॉप पे क्लिक करेंगे यहाँ और उसको सही से फिट करेंगे। बस अब ये फिट है। ठीक है, तो ये दोनों इमेजेस बिरयानी के इमेजेस हमने सेट किए। अब हम चाहते हैं कि यहाँ लिखें कि हाँ बिरयानी का क्या मिलता है, मतलब कुछ स्पेशल चिकन बिरयानी, अफ़गानी पुलाव, चाइनीज़ बिरयानी या जो कुछ भी इस शॉप में मिलता है, तो हम यहाँ वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम एलिमेंट्स में जाएंगे और पहले हम इसका एक बैकग्राउंड लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ बिरयानी की जगह हम सर्च करेंगे, या सर्च नहीं करेंगे, रिसेंटली हमने जो कुछ जो स्क्वायर यूज़ किया था वो यहाँ ऑलरेडी है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। इसको थोड़ा हम इस तरह करेंगे, नीचे लाएंगे। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमारे शॉप में क्या क्या मिलता है। मिसाल के तौर पर चिकन बिरयानी, अफ़गानी पुलाव, चाइनीज़ बिरयानी, तो यहाँ हम वो सब लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे, बॉडी टेक्स्ट में हम लिखेंगे चिकन बिरयानी, ठीक है, चिकन बिरयानी हमने लिखा। इसको हम लाएंगे यहाँ पे, इसका साइज थोड़ा बढ़ाएंगे। अच्छा, चिकन बिरयानी हमने लिख दिया। अब हम लिखेंगे, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम लिखेंगे अफ़गानी पुलाव, पुलाव ये भी हमने लिख दिया। अब इस टेक्स्ट को भी यहाँ लाना है। इसको यहाँ लाएंगे। सॉरी, यहाँ अलाइनमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम यहाँ आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसको यहाँ से कस्टमाइज करेंगे। ठीक है,
पानी पुलाव, ठीक है। अब हम और लिखेंगे चाइनीज़ बिरयानी, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे चाइनीज़ बिरयानी, ये भी हमने लिख दिया। अच्छा, ये टेक्स्ट के साइज़ को हम थोड़ा छोटा करते हैं, ये इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, तो ये भी हो गया, ठीक है। अच्छा, ये भी हो गया। इसको थोड़ा, बस हमारे पास डिज़ाइन में सिर्फ एक चीज़ बचा, जो है लोकेशन। तो अब यहाँ हम फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे, यहाँ वो इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा इसी तरह छोटा करेंगे, इसका कलर भी हम इसका करेंगे ब्लैक, ठीक है। तो यह हमने ब्लैक कर दिया। अब जो एड्रेस है हमारा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। एड्रेस के लिए टेक्स्ट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड हेडिंग, यहाँ पे लिखें एड्रेस, या आप लिखे लोकेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये लिखूँगा, ठीक है। और इसके बाद ये दबाना है। अब ये हो गया। इस टेक्स्ट के कलर को हम चेंज करेंगे, क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी ब्लैक है, तो इसको कलर हम चेंज करेंगे और यहाँ इसको कोई और कलर दे देंगे। मिसाल के तौर पर ये कलर, या ये भी ठीक है, ब्लू कलर ये। अच्छा, इसको हम नीचे लाएंगे, कलर को सही लगाएंगे, येलो कलर देते हैं, इसको छोटा करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब एड्रेस हम मिसाल के तौर पर लिख देते हैं मेन बाज़ार वाड़ी, ठीक है। वाड़ी दीर अपर, ठीक है। ये भी हमने लिख दिया। इस टेक्स्ट कलर को भी चेंज करेंगे और इसको हम वाइट करेंगे। अब ये हो गया, तो इस पे क्लिक करेंगे इस तरह, और लो जी, हमारा डिज़ाइन हो गया तैयार। नच पे आएंगे, थोड़ा नीचे लाएंगे इसको, और ये हमारे पास डिज़ाइन हो गया तैयार। अब कोई भी चीज़ इसमें बाकी नहीं है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपका टास्क है कि मैं आपको ग्रुप में टास्क दे दूंगा, अब आपने वो कंप्लीट करना है और ग्रुप में शेयर करना है। तो आप इसी तरह कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हैं, इसी तरह कस्टमली जो भी आइडिया आपके जहन में आए आप इसी तरह यहाँ एडिट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास की प्रैक्टिस ज़रूर करें, इस क्लास की प्रैक्टिस ज़रूर करें और ग्रुप में शेयर करें ताकि हम देख सकें। और जिसका डिज़ाइन अच्छा होगा, जो बिल्कुल इसी तरह बनाएगा,
ये जो मैंने डिज़ाइन बनाया है, आपने इसी तरह डिज़ाइन बनाना है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने एडिट किया है आपने इसी तरह बनाना है, ग्रुप में शेयर करना है। जिसका मुझे पसंद आया, जिसने सही बनाया होगा, जिसने प्रोफेशनल बनाया, तो मैं उसको कैनवा प्रो का अकाउंट दे दूँगा। कैनवा प्रो में बहुत सारे फीचर्स है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ, अपने अकाउंट में उसको इनवाइट करूँगा। और कोशिश करें अपनी क्रिएटिविटी भी इसमें शामिल करें, लेकिन आपने जो मैंने बनाया है कराची स्टूडेंट बिरयानी, इसी तरह आपने एक पोस्टर बनाना है। तो ठीक है, आप ये ज़रूर करें और क्लास में ग्रुप में शेयर करें। जज़ाकल्लाह।